नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, क्या हो अगर कोई महिला आपको झूठे बलात्कार केस में या यौन शोषण केस में फंसाने की धमकी दे रही हो, तो क्या होगा? तो ऐसी शिकायतें अक्सर सुनने को मिलती हैं और मुझे ये बात कहने में कोई झिझक नहीं है कि हमारे देश में बलात्कार के 90% से अधिक मामले फर्जी होते हैं, झूठे होते हैं। और इनकी दास्तां कुछ तो ऐसी है दोस्तों कि अब मुझे बताने में शर्म आती है कि कई लड़कियों ने, महिलाओं ने अपने बाप भाई तक को नहीं छोड़ा, उनके ऊपर झूठे बलात्कार के मुकदमे दर्ज करवा दिए। ऐसी कहानियां भी दोस्तों आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं। उसके बाद कुछ महिला संगठन और बेशरम पुरुष ये कहते देखे जाते हैं कि कोई महिला बलात्कार का झूठा मुकदमा क्यों दर्ज कराएगी। दोस्तों, इस तरह की बकवास बातें कोई बेशरम इंसान कैसे कर लेता है, ये भी हमारी समझ से परे है। कुछ सालों पहले 2015 की बात है मेरे ख्याल से, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट देते हुए कहा था कि दिल्ली झूठे बलात्कारों की राजधानी है। मतलब कि झूठे बलात्कार के मामलों की राजधानी दिल्ली बनती जा रही है। दिल्ली रेप कैपिटल नहीं है, दिल्ली झूठे रेप केसों की बलात्कारी, मतलब झूठे बलात्कार केसों की राजधानी है। ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था। कारण ये था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक चीज़ नोटिस करी और अपने जजमेंट में भी इसको लिखा कि दिल्ली में लगभग 80% मामले बलात्कार के झूठे हैं। मेरा कहना है कि दोस्तों 90% से अधिक मामले बलात्कार के झूठे हैं। कोई कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, इस तरह के काम को अंजाम वो नहीं देता है। कुछ लोग होते हैं जो मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, वो बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि बलात्कार होते ही नहीं है, होते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं होते जिस तरीके से मीडिया दिन रात दिखा कर पूरे पुरुष समाज को कोसता रहता है। और वर्तमान समय में बलात्कार के मामलों की जो कीमत है दोस्तों 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख तक पहुंच चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे किस कीमत की मैं बात कर रहा हूं। कीमत का मतलब कि कोई महिला आपको बलात्कार के मुकदमे में फंसा देती है और बाद में आपको ब्लैकमेल करके वसूली करती है कि इतना पैसा दे दो तो मैं बयान से मुकर जाऊंगी और तुम बरी हो जाओगे। और वो व्यक्ति जो पैसा देने में सक्षम होते हैं वो सोचते हैं कौन झंझट पाले, पैसा देके पिंड छुड़वा लिया जाए, वो पैसा दे भी देते हैं। तो अभी जो सौदेबाजी बलात्कार के मामलों में चल रही है भारत में, वो 15 से 20 लाख के आसपास दोस्तों चल रही है। ठीक है, और बड़े शहरों में यह हो सकता है आंकड़ा 50 लाख से 1 करोड़ तक भी पहुंच चुका हो। मेरे ख्याल से इसका टर्नओवर निकालना चाहिए भारत सरकार को कि भारत में बलात्कार के झूठे मामलों का टर्नओवर कितना है, इसमें कितना वकील लोग कमा ले जाते हैं और कितना जो है बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला कमा ले जाती है। इसमें कोई जीएसटी भी लगता है या नहीं लगता है दोस्तों, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो हालात बड़े ख़राब हैं और यही कारण है कि अक्सर समझदार व्यक्ति किसी महिला के साथ काम करना पसंद नहीं करता है। ठीक है, अब आप उसे चाहे छोटी सोच वाला बोले या महिला विरोधी बोले या कुछ और बोले, मगर भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को अपनी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार प्राप्त है। अतः अगर कोई व्यक्ति जो है महिला के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो उसको ये अधिकार है कि वो उसके साथ काम ना करे। तो ये अधिकार तो हमें दोस्तों संविधान ने ही दे के रखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई अगर हमें झूठे बलात्कार के मामलों में फंसाने की धमकी दे, हमें सूचना मिल चुकी हो कि वो ऐसी कोई कार्रवाई कर सकती है, तो हम क्या करें? ये सवाल कई लोगों के मन में चलता रहता है। तो और इसके अलावा हमारे देश में कई ऐसे संगठन हैं, यहाँ तक कि कुछ महिला संगठन भी हैं जो बलात्कार के झूठे मामलों में इन्वॉल्व है, बाद में मांडवाली करके और सौदेबाजी करके समझौता करवा के अच्छी खासी रकम वसूल रहे हैं। कुल मिला के मरण जो है पुरुष वर्ग का ही होना है। इसीलिए कई जितने भी समझदार पुरुष हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हैं, वो महिलाओं से दूरी बनाकर चलते हैं। अगर मुद्दे की बात की जाए कि हमारे ऊपर अगर ऐसी कोई घटना घटने वाली हो, कोई धमकी दे रहा हो
या ऐसी महिला जिसके साथ हमारा लिव इन रिलेशनशिप रहा हो, या फिर उसकी मर्जी से हमने संबंध बनाए हों, या फिर हमने ये सोच लिया हो कि शादी इससे ही करेंगे, लेकिन बाद में हमें उस महिला के बारे में कुछ और सच्चाई मालूम पड़ जाती है और हम फिर शादी से इनकार करते हैं कि भैया हम शादी नहीं कर सकते, तुम हमारे लायक नहीं हो। तो इस ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो देखिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो इमीडिएटली जो है आप एक पुलिस को लिखित शिकायत दे दें। लिखित शिकायत आप पुलिस थाने में देने मत जाइए, इसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए। शिकायत भेजने के बाद आप जो है क्या कहते हैं अपने जो आपके यहाँ पर जो न्यायालय है वहाँ पर सेक्शन 156(3) विद सेक्शन 200 धारा 156(3) और धारा 200 के तहत तुरंत इमीडिएटली एक कंप्लेंट फाइल कर दें और उसमें लिख दें कि ये महिला जो है मुझे झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी दे रही है। धारा 506 आईपीसी के तहत इस महिला पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इस तरीके से आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन वकील के माध्यम से फाइल करनी पड़ेगी। अब वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है या स्वीकार होती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान रखें ये एप्लीकेशन लगाते ही आप एक बहुत बड़े सुरक्षा चक्र के घेरे में आ जाते हैं। ठीक है, अब वो महिला कोई शिकायत करती भी है तब भी दोस्तों आप बचे हुए रहेंगे। इवन आप उस बेस पर किसी भी तरह की जमानत को ले सकते हैं और ये भी हो सकता है कि एफआईआर ही उसकी ना लिखी जाए और या फिर वो एफआईआर ही ना करवा सके, क्योंकि जब आप सेक्शन 156(3) और विद सेक्शन 200 इसकी एप्लीकेशन को फाइल करेंगे कोर्ट में और उसमें महिला के ऊपर धारा 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराने की बात करेंगे, अपील करेंगे कोर्ट से, साथ में जो एविडेंस आपके पास है वह एविडेंस कोर्ट को अगर आप देंगे तो हो सकता है कोर्ट आपकी बात मानकर उस केस को रजिस्टर्ड कर ले, तो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर कोर्ट रजिस्टर्ड नहीं करती है, आपका 156(3) की एप्लीकेशन को खारिज करती है, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उस ऑर्डर को जो खारिज हुआ है उसको निकलवा कर उसकी सर्टिफाइड कॉपी अपने पास रख ले, चाहे वो केस एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, दोनों मामलों में ही आपकी जीत है। ये केस सिर्फ इसलिए लगवाया जा रहा है ताकि कोर्ट को ये बताया जा सके कि मुझे पहले से ही डाउट था, इसलिए मैंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था और वहाँ पर इन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं सेक्शन 200 खारिज नहीं होगा, उसका मुकदमा चलता है, उसमें आपके बयान होंगे, बयान में जज को लगता है कि आप सही बोल रहे हैं, उसके अलावा आप कुछ एविडेंस देंगे, उसमें भी जज को लगता है कि आपके एविडेंस में दम है, तो वो मुकदमा दर्ज कर लेगा और उसके बाद फिर कोई सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। और अगर वो मुकदमा दर्ज नहीं भी करता है तब भी घबराने की बात नहीं है दोस्तों। दोनों ही कंडीशन में जीत आपकी ही है। आपने जो केस लगाए हैं उन सब की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लें, जो ऑर्डर कोर्ट ने आपके फेवर में दिए या आपके खिलाफ दिए, दोनों ही तरह के ऑर्डर आप निकलवा के रख लें, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो ये बहुत बड़ा एविडेंस बन जाएगा कि हाँ मुझे इसकी सूचना मिल चुकी थी, इसलिए मैंने पहले ही क्या कहते हैं कोर्ट की शरण ले ली थी। इसका परिणाम ये होगा दोस्तों कि पूरा केस पलट जाएगा। भले पुलिस दबाव में एफआईआर लिख भी ले, लेकिन आपको गिरफ्तार करने में पुलिस को पसीने छोड़ जाएंगे और एंटीसिपेटरी बेल यानी बिना गिरफ्तार हुए आपको आसानी से जेल मिल जाएगी। तो ये इससे बचने का एक तरीका है। ये न सिर्फ बलात्कार से बचने का तरीका है, उसके अलावा कोई छेड़खानी का आरोप लगाने की धमकी दे रही हो, यौन शोषण का आरोप लगाने की धमकी दे रही हो, और किसी भी तरह के मामलों में कोई महिला या कोई पुरुष आपको धमकी दे रहा हो, तब धारा 506 के तहत आईपीसी 506 के तहत आप कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि इस धारा में मुकदमा दर्ज किया जाए। एप्लीकेशन लगेगी सेक्शन 156(3) एंड 200 के तहत।
तो उम्मीद है कि हमने जो बातें आपको बताई हैं दोस्तों, ये आपको समझ में आ गई होंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि कई बार रेप के झूठे केस की धमकी से कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, और कई बार व्यक्ति सोचता है कि अरे कुछ नहीं होगा, वो तो ऐसे ही धमकी दे रही है। लेकिन अगर आपने कोई कदम नहीं उठाया और उसने उठा लिया तो सीधा आपकी गिरफ्तारी होती है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मान के चलिए कि कम से कम आपको जेल में रहना पड़ेगा, इतना दिन तो बिताना पड़ता है। उसके बाद जमानत होती है दोस्तों। और अगर महिला SC ST समुदाय की रही तो और मुश्किल आ जाती है। उसमें फिर दलित धाराएं, जो दलित एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट है, उसकी धाराएं भी जुड़ी आती है। तब तो फिर ये होता है कि लगभग 8 से 10 महीने, 1 साल तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। इसलिए जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो दोस्तों, तो तुरंत फटाफट किसी वकील की शरण लें। कंजूसी ना करें कि कौन वकील के पास जाए, खर्चा हो जाएगा, मैं पुलिस से बात कर लेता हूँ, फलाना ढमका। दोस्तों, बलात्कार के मामलों में कंडीशन ये है कि अगर महिला आई है तो आपको FIR दर्ज करनी पड़ेगी। भले महिला कुछ भी बोल रही हो, आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जांच करेंगे। अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो पुलिस पर गाज गिरती है दोस्तों। तो उम्मीद है कि हम जो समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, जनहित में वीडियो को शेयर भी करा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारियाँ मिल सकें। इस बात को ना भूलें कि हमारे यहाँ कानून भी अंधा है, कानून बनाने वाले भी अंधे हैं। आप बड़े भयानक देश में रहते हैं, जहाँ पर जाति, धर्म, लिंग, भाषा के नाम पर आपके ऊपर किसी भी तरह का मुकदमा कभी भी दर्ज किया जा सकता है दोस्तों।